क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। देखें, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 189 एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो इफ़ का मतलब ये होता है, सबसे पहले इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट ऑफ 7 टर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ 7 टर्म का मतलब है S7 सम का मतलब है, और फर्स्ट ऑफ n टर्म का मतलब n की वैल्यू 7, तो S7 इज 49। ये मैं गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंड डेट का मतलब भी गिवन है ऑफ 17 टर्म एंड डेट ऑफ 70 टर्म, मतलब पहले जिक्र किसका था? सम का। तो यहाँ पर सम की बात चली हुई है, जो सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म है, इसका मतलब तो S17 हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म का मतलब क्या हो गया? S17, और S17 की वैल्यू क्या दे रखी है? 289। इसका मतलब क्या होता है? इज 89 इज 289 का मतलब इक्वल है। तो पहले आप इस चीज़ को सोल्व कर लो, और आपको फार्मूला आना चाहिए। SN का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 और इंटू में d। ये आपको पता होना चाहिए। मैं सोल्व भी कर देता हूँ। S7 n की वैल्यू 7 दे रखी थी, तो n की जगह 7 रखो। 7/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 रखोगे, या n की वैल्यू गिवन है। सर n की वैल्यू तो गिवन है, तो n की जगह तो आ गया, गलत कर दिया भाई। n की जगह 6 लिखोगे, 7 लिखोगे। n की वैल्यू क्या गिवन है? n की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ पर ये रहा n की वैल्यू 7, तो ये आ गया 7-1 इंटू डी। तो इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। S7/2 2a 7 में से 1 गया 6d, 7 में से 1 गया 6d। तो सोल्व करके आपका आया 7/2। जब आप S7 निकालोगे तो 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। फर्स्ट स्लाइड पर अगर हम आ जाए तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम कोशिश करें, देखो दोबारा कर लेते हैं। S7 स्पेस का मैं S7 इक्वल टू 49। अब डायरेक्ट ध्यान से रखना, 7 फार्मूला याद होना चाहिए। 7/2 इंटू 2a प्लस n-1। n मतलब 7 है, 7 से कम लिखोगे तो 6d और इक्वल टू 49। अब यहाँ आगे सोल्व करो। a प्लस में 6d इक्वल टू 49, और ये जो मल्टीप्लाई का 7/2 उधर जाकर डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 7 × 7 7 7 49। तो 2a प्लस में 6d इक्वल टू 7 2 14। ये क्वेश्चन फर्स्ट बनेगी। सेम एज इट इज आपको S17 बराबर 289 दे रखा था, इसको भी आप सोल्व करेंगे। S17 का मतलब फार्मूला खोल दो। 17/2 इंटू 2a 17 से 1 गया 16d इक्वल टू 289। तो 2a प्लस में 16d इक्वल टू 289। अब ये भी 17/2 का रिलेशन है, मल्टीप्लाई तो डिवाइड करेगी। डिवाइड करने का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 17 जो अपोन में से पूरी वैल्यू कटेगी, जब आप काटोगे तो 17 ही आएगा। 17 मल्टीप्लाई 17 289 होता है। तो 2a प्लस में 16d और 17 2 40 सॉरी 34 17 34 ये क्वेश्चन सेकंड आ जाएगी। तो 2a प्लस 16d 2a प्लस में 16d बराबर 34 है, और एक वैल्यू आई है 2a प्लस 6d बराबर 14। 2a प्लस 6d 2a प्लस में 6d इक्वल टू 14। यहाँ पर 14 रख दो, साइन चेंज करो। ये माइनस और ये भी आपका क्या हो गया? माइनस। तो आप 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो ये 10d बराबर बचा आपका 20। 34 में से 14 जाएगा 20, d की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया 20 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया। 10 2 20। तो अब d की वैल्यू के क्वेश्चन आप लोग या तो फर्स्ट में रख दो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में रख दो, जो आपका मन करे तो रख देते हैं। 2a प्लस 6d बराबर 14। 2a प्लस में 6d इक्वल टू 14, और हमारे पास d की वैल्यू 2 आ चुकी है। d की वैल्यू आ चुकी है 2, तो 6 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 14। तो इसको करो 2a 6 2 12 इक्वल टू 14। 2a इक्वल टू 14, ये प्लस का 12 इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा 2। तो a निकाल लो यहाँ से। 2 मल्टीप्लाई का 2 यहाँ डिवाइड में आएगा। 2 1 2। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी? सर a की वैल्यू तो आ चुकी है 1, और d की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? ये रही 1, और d की वैल्यू आप लोग निकाल ही चुके थे। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ था। क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे, अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देख ले ध्यान से, क्वेश्चन में लास्ट लाइन हमसे जो पूछी हुई है, हमसे पूछा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म।
फर्स्ट एन ट्रम का हमें सम निकालना है, तो इसका मतलब ऐसा ना हमको निकालना है। देखिए क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दे, अगर आपसे बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो फर्स्ट के बाद जो लिखा हो, तो मैं फिर बताता हूँ, फर्स्ट के बाद अगर 20 लिखा हुआ है तो इसका मतलब n की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू क्या है 20 है, तो आपको S20 निकालना था। अगर आपको बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो फिर n की वैल्यू आपको 6 दे दी थी, तो आपको S6 निकालना था, लेकिन इसने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, अब की बार n को सिर्फ n ही बोल रहा है, तो आपको Sn निकालना। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n+1 टर्म, उस सिचुएशन में आपको Sn+1 निकाला हुआ है, यानी फर्स्ट के बाद जो भी चीज़ आपको लिखेगा, n लिखा है तो Sn, और फर्स्ट के बाद n+1 लिखा हुआ है तो n+1, n की वैल्यू हो जाएगी, तो उस समय Sn+1 आपको निकालना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको फर्स्ट n टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब Sn आपको निकालना है, ऐसा नहीं आपको निकालना है, तो फार्मूला रख दो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। अगर आपको n की टर्म में निकालना है, ध्यान रखना, अगर आपको जो सम है वो n की टर्म में निकालना है तो आंसर भी n की टर्म में ही आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको फर्स्ट m टर्म का निकालना था, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म, तो sm निकालते आप, तो उस समय आंसर m की टर्म में आता है। तो करो n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू है सर 1 प्लस में n-1, d की वैल्यू है 2। सोल्व करते हैं इसको, n/2, 2 1 जा 2 प्लस 2 को अंदर भेज दो, ये हो गया सर 2n माइनस का 2 प्लस 2 से -2 कैंसिल हो चुका है, n/2 मल्टीप्लाई में क्या बचा 2n, तो 2 से 2 कट गया, n इंटू n आएगा n², लेकिन कुछ बच्चे बोल देते हैं 2n, क्या बोल देते हैं 2n, बिल्कुल गलत। 2n का मतलब होता है n+n, अगर n+n होता तो आपका आता 2n, लेकिन आपका है n मल्टीप्लाई n। अगर आपका n मल्टीप्लाई n है तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो आंसर आएगा n²। आंसर क्या आएगा n²। आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।